हाँ। सर लेकिन हमारे देश के बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रही थी कि वो मुनीर को लंच पे बुला लिया है, नेशनल डे पे बुला लिया है अमेरिका ने, और जब वो लंच हुआ तो उसके बाद क्या तमाशा वो सबके सामने। सर आपको क्या लगता है मुनीर को क्यों बुलाया गया था? सिर्फ इसलिए कि ईरान को पाकिस्तान की जमीन से ठोका जाएगा? देखिए, ये मुनीर मिस्टर ट्रंप के जाल में फंस गया है। आप किसी होटल में जाती हैं और बटर चिकन और नान वगैरह का ऑर्डर देती है, खा तो लेती है, डिश तो एंजॉय कर लेती है, लेकिन उसके बाद जो बिल आता है सामने पेश, तो फिर तो रोंगटे कांप जाते हैं। यदि 1-1.5 लाख का बिल आ गया तो अब तो आपके रोंगटे कांपेंगे। मुनीर के साथ यही हुआ, वो ट्रैप में फंस गया। पहली बात, मुनीर को अमेरिका ने कहा हमने बुलाया नहीं, बिन बुलाए मेहमान बन गया वो। दूसरी बात, वो तो रिक्वेस्ट करता रहा कि किसी तरह से मोदी जी को G7 से यहाँ बुला लीजिए और सामने सामने बैठा दीजिए। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और मोदी जी की शार्पनेस देखिए, कूटनीति के मास्टर हैं, चाणक्य के रास्ते पे चलते हैं। यदि 1% समझिए कि मोदी जी जाते तो कितना हंगामा हो जाता कि मोदी जी झुक गए, मोदी जी मुनीर से बात कर लिया, मोदी जी देश का मतलब जो सॉवरेंटी है वो नीलाम कर दिया, सब बकवास शुरू हो जाता। मोदी जी क्या इतना आपको लगता है कि उनको समझदार नहीं है? अरे वो मास्टर है, मास्टर, कूटनीति के मास्टर है। ट्रंप ने और मुनीर ने चाल चला, मोदी जी ने विफल कर दिया एक झटके में। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुनीर फंसा इसलिए है, मिस्टर ट्रंप बिजनेसमैन है, वो हर एक चीज में अपना फायदा देखते हैं। पंजाबी में कहावत है, सानू क्या, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो सानू क्या चक्कर में मुनीर फंस गया। मुनीर ने कहा कि भाई, पहले तो मिस्टर ट्रंप ने कुछ कंडीशंस डाले कि तुम्हारे एयर बेसेस इस्तेमाल करेंगे, एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे नेवल पोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे, कराची के सामने हम अपना शिप्स रखेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दोगे, ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग करोगे, जंग में तुम इजराइल के साथ होगे। इतने कंडीशंस सब पे मुनीर मान गया। और मानने के बाद उसने कहा कि ये सब तभी संभव है जब हमको पूरी शक्ति दीजिए। तो पाकिस्तान में जब भी कोई आर्मी चीफ डिक्टेटर बना है या प्रेसिडेंट बना है, बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बना है। जनरल बाजवा भी हाथ पांव मारा था कि हमको प्रेसिडेंट बना दो, उस समय अमेरिका इंक्लाइन नहीं था, बोला कि नहीं, ऐसा नहीं संभव। तो चुपचाप आ गया। हालांकि बाजवा भी पूछ हिलाता था अमेरिका के सामने। आप देखिए कि सब आर्मी चीफ रिटायरमेंट के पहले अमेरिका जाते हैं आशीर्वाद लेने। क्यों? कि बॉस मैंने अपना रोल अदा किया, मैं पूछ हिलाया, कुछ आशीर्वाद दो। अमेरिका ने आशीर्वाद नहीं दिया बाजवा को। तो इस मुनीर ने कहा कि हमको आप सत्ता दीजिए, तब ये सब काम हो जाएगा, सिविलियन गवर्नमेंट ही नहीं कर पाएगी। तो क्या चाहिए? र्यूमर ये है कि मुनीर ने कहा हमको प्रेसिडेंट बना दो पाकिस्तान का। मुशर्रफ की राह पर चल रहा है। वो ये रूमर है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो है सो है। तो क्योंकि कोइंसिडेंस चलता है, एविडेंस कोइंसिडेंशियल ये एविडेंस है। तो मिस्टर ट्रंप तो बिजनेसमैन है, उन्होंने ये गाजर को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि ठीक है ये गाजर देंगे। ये फंस गया बंदा। अभी इसकी हालत देखिए कि पाकिस्तान में इसकी बेइज्जती हो रही है, सोशल मीडिया में इसकी इज्जत का फलूदा निकल गया है। सबसे बड़ा प्रश्न होता है, हालांकि पाकिस्तान में संविधान के तहत डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स आर्मी कंट्रोल करती है डेमोक्रेसी में। क्या कैसी डेमोक्रेसी है भगवान जाने। तो ये अपना दादागिरी करने वहां गया था। अब पाकिस्तान, अब तो सबसे बड़ी बात है, हाँ एक और कंडीशन ट्रंप ने डाला कि तुम चीन और रूस से डिस्टेंस मेंटेन करोगे, उससे रिश्ता तोड़ोगे। चीन को जब ये पता चला तो बस नागमुद्रा में आ गया। नागमुद्रा ड्रैगन। उसने शहबाज शरीफ को बोला तो तेरा चीफ पागल हो गया है क्या, उसको बोल दे जरा सुधर जाए, नहीं तो हालत खराब कर दूंगा। तो कहां गई वो जो मैं सुनता रहा हूं कई सालों से, चीन और पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती,
आयरन फ्रेंडशिप, आयरन फ्रेंडशिप। वो कहाँ गया आयरन? वो जंग लग गया आयरन में क्या? तो ये तो मुनीर ने तो सत्यानाश कर दिया है विजिट से। और मुझे नहीं लगता है कि मुनीर जो जो वादे करके आया है वो पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा। और यदि कुछ हुआ तो ये बहुत भयंकर स्थिति पाकिस्तान में होने वाली है, मेरा अनुमान है। ये मिस्टर ट्रंप के चक्कर में फंस तो गया है, लेकिन इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएगा इतना आसानी से। और सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ी बात यह है, जो मुनीर कमिट करके आया है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ नहीं चलाता है, कोर कमांडर चलाते हैं। मुशर्रफ ने कू किया था कोर कमांडर्स के मदद से। क्या कोर कमांडर्स उसके साथ हैं? सवाल यह पैदा होता है। यदि साथ नहीं है तो मुनीर के उछलने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मुनीर ने तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह किया है, ये मेरा अनुमान है, राष्ट्रद्रोह किया है। आप अपने देश का हित, आप अपना देश का हित न्यौछावर कर रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ गया? जब आप इजराइल के साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और ईरान मुस्लिम कंट्री है, तो कहाँ गया मुस्लिम ब्रदरहुड? ये मुनीर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या बोलिए सर, पाकिस्तान की आर्मी आपको याद होगा इमरान के मामले के बाद से बटी हुई है। आपको लगता है जो कुछ कांड ये मुनीर लंच पर करके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो जिस तरह की शर्तें लगाई गई, कंडीशंस लगाई गई हैं, अगर सबको हाँ बोल कर आए तो आपको लगता है पाकिस्तान की आर्मी में फूट की पूरी संभावना है अब? अरे फूट तो पहले भी थी। 2500 ऑफिसर्स ने अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया था। जूनियर ऑफिसर्स ने लिखा था मुनीर को चिट्ठी लिखा था, या तो रिजाइन करो या फेस द म्यूजिक। कभी सुना है जूनियर ऑफिसर्स आर्मी चीफ को ऐसा चिट्ठी लिख रहे हैं? कई लोग का इंक्वायरी हुआ, कई लोग फिक्स हुए, कई नौकरी से निकाला गया। तो पाकिस्तान आर्मी तो ऑलरेडी डिवाइडेड आर्मी है। एक है प्रो इमरान आर्मी, दूसरा है प्रो मुनीर, तीसरा न्यूट्रल लोग कुछ हैं। तो जो 3 हिस्सों में बटा हुआ पाकिस्तान की आर्मी, वो आर्मी क्या लड़ेगा? जो आर्मी अंडा बेचता है, मुर्गी बेचता है, जमीन खरीदता है, रियल एस्टेट का धंधा करता है, करीब 32 या 34 कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली बिजनेस करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। आर्मी जब बाजवा कोर कमांडर था तो आईटीआर में इनकम टैक्स रिटर्न में बोलता है नो टैक्स लायबिलिटी, और चीफ रिटायर करता है तो $12 बिलियन लेके जाता है घर। और देश की आवाम 800 रुपए किलो टमाटर खरीद रही है। तो पाकिस्तान का सबसे दुश्मन तो आर्मी चीफ है। पैसा है नहीं, आईएमएफ से पैसा बोरो कर रहे हो और डिफेंस बजट 20% बढ़ा रहे हो। वाह रे वाह वाह। खाने को पैसा नहीं, गरीबी छाई हुई है, पानी पीने को नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी के चक्कर, अबेंस के चक्कर में, और 20% डिफेंस बजट बढ़ रहा है। अरे ये देश तो गया पानी है, इसको कोई नहीं बचा सकता। मैं कन्विंस्ड हूं, क्योंकि अप्रोच ही गलत है, अप्रोच गलत है सर। और एक मैं फिर से रिपीट करता हूं, पाकिस्तान का दुश्मन और कोई नहीं, पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का आर्मी चीफ।